हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रज्वल। इस वीडियो में हम चैलेंजेस देखेंगे बिग डेटा के और टाइप्स देखेंगे बिग डेटा के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिग डेटा के बारे में बताया था। जिसने वो वीडियो ना देखा हो वो वहाँ जाके देख ले। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो में हम चैलेंजेस जो देखेंगे और टाइप्स देखेंगे, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो आप अच्छे आसानी से उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स। तो तीन तरह के हमारे टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? अब हम आते हैं स्ट्रक्चर डेटा। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जो ऑलरेडी स्टोर होता है डेटाबेस में। जो किस में स्टोर होता है? डेटाबेस में स्टोर होता है, एक ऑर्डर में। मत मीन्स जो ऑर्डर में हमारा डेटा स्टोर हो वो होता है हमारा स्ट्रक्चर डेटा। इसके दो सोर्स होते हैं, एक होता है मशीन, एक होता है ह्यूमन। दो सोर्स होते हैं स्ट्रक्चर डेटा के, मशीन्स एंड ह्यूमन। तो मशीन में जितना भी हमारा जो मशीन में मशीन जनरेटेड डेटा कौन सा होता है हमारा? जो हमारा सेंसर्स से होता है जनरेट, जो हमारा वेबलॉग से होता है जनरेट, ये होता है हमारा मशीन जनरेटेड स्ट्रक्चर, जो मशीनों से जनरेट हो। अब सेंसर भी एक तरीके से मशीन ही है, तो उनसे जो जनरेट डेटा होता है वो होता है हमारा मशीन जनरेटेड स्ट्रक्चर डेटा। अब ह्यूमन जनरेटेड डेटा क्या होता है? ह्यूमन जनरेटेड बताओ। ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन तो मैं, हम, आप सब लोग जितने भी हैं ह्यूमन ही हैं। ह्यूमन से क्या डेटा जनरेट हो सकता है? ह्यूमन से क्या डेटा जनरेट हो सकता है? उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, ये सब क्या होता है? ये ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ये होता है हमारा ह्यूमन जनरेटेड डेटा। एग्जाम्पल इसका क्योंकि क्या होता है? डेटाबेस। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ऐसे है ये, मतलब कि स्टोर होता है। पहले नेम, अरुण, ये मैंने आपको बता रखा है, नेम है, ये कोर्स है। ऐसे हमारा स्ट्रक्चर डेटा जो है वो स्टोर्ड होता है। तो दोस्तों अब आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई भी क्लियर फॉर्मेट नहीं होता स्टोरेज में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप नोट डाउन करते हुए चलें, जिससे कि आपको ये पॉइंट्स सही से याद रहें और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख पाएँ। इसलिए आप जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वीडियो स्टॉप करके उसे एक नोटबुक में लिखते जाओ। तो अब हम क्या बात कर रहे थे? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? इसका कोई क्लियर फॉर्मेट नहीं होता है स्टोरेज में। हम स्ट्रक्चर डेटा को, तो आपने अभी देखा था, मैंने बताया था स्ट्रक्चर डेटा में हम रो और कॉलम में डेटाबेस होता है। मैंने एग्जांपल भी दिखाया था आपको कि हम स्टोर कर सकते हैं उसे। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर डेटा होता है इसे हम कोई भी इसमें रो कॉलम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते अनस्ट्रक्चर डेटा को, क्योंकि ये सैटेलाइट जनरेटेड इमेजेस, जितनी भी हमारी सैटेलाइट से जनरेट हो रही हैं इमेजेस, जितना भी हमारा डेटा जनरेट हो रहा है सैटेलाइट से, और जितनी भी इमेजेस जितनी भी वीडियोज़ हो रही हैं सैटेलाइट से जनरेटेड, ये सब हमारा आता है किसमें? अनस्ट्रक्चर डेटा में। एग्जाम्पल क्या होगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, इमेजेस, जो वीडियोस होती हैं, ये सारी हो गई हमारी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डिफ़िकल्ट टाइप का डेटा होता है, क्योंकि ये कभी तो हमारा स्ट्रक्चर डेटा हो जाता है और कभी अनस्ट्रक्चर डेटा हो जाता है। तो इसलिए हम इसे पहचान नहीं पाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं ट्रेडिशनल डेटाबेस फॉर्मेट में। हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जो हमारा डेटाबेस का फॉर्मेट होता है हम उसमें इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा को। एग्जांपल क्या हो गया? आपने अगर आपने एंड्रॉयड पे वर्क किया हो तो उसमें जेसन फाइल होती है। जो हम जेसन फाइल बनाते हैं, लिंक बनाते हैं उसका, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे हम जेसन फाइल में क्या स्टोर कराते हैं? नेम, आईडी, पासवर्ड, नेम, जितने भी होते हैं हम स्टोर कराते हैं। तो वो जेसन होता है, वो भी एक हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा ही होता है। स्प्रेडशीट फाइल, एक्सएमएल, ये सारी हमारा होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो अब हम चैलेंजेस देखते हैं बिग डेटा के। पहला होता है हमारा प्रोसेसिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? कौन सा डेटा, जो हमारा डेटा है उसमें कौन सा डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास, तो उसमें हमें ये पता लगाना पड़ता है होता है कि कौन सा डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और कौन सा डेटा हमें पहले प्रोसेस करना है, कौन सा डेटा पहले प्रोसेस किया जाए, कौन सा डेटा बाद में प्रोसेस किया जाए। तो ये भी एक चैलेंज है बिग डेटा का। मैनेजिंग में क्या होता है? जो हमारा रिडंडेंट डेटा है उसको हटाकर कैसे हम मैनेज करें, जो एक जैसा डेटा है उसे कैसे हटाकर हम मैनेज करें। तो ये होता है हमारा, ये भी एक हमारा चैलेंजेस है बिग डेटा का। जो और तीसरा आता है हमारा स्टोरिंग, कि हम उसे कैसे स्टोर किया जाए।
किस तरीके से स्टोर किया जाए कि वो हमारा डेटा जो है वो सही तरीके से स्टोर हो सके, क्योंकि स्टोरिंग आपको पता है, क्योंकि इतना सारा डेटा है हमारे पास, इतना सारा डेटा है, क्योंकि एक दो लोग तो है नहीं, रोज़ के बहुत सारे अब डेली बेसिस पे होता है डेटा तो अपलोड। कोई फेसबुक पे कर रहा है, कोई लिंक्डइन पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर रहा है, तो उसे कैसे हम स्टोर करें, किस तरीके से स्टोर करें, तो ये भी एक तरीके से हमारा बिग डेटा का चैलेंज होता है। अब हम तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो सही से तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।